हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों को जर्नल के बाद का एक स्टेप बताने वाला हूँ जिसका नाम है लेज़र। लेज़र का मतलब क्या होता है? तो लेज़र का मतलब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब बंटवारा। जैसा कि आप जानते हो कि जब हम जर्नल बनाते हैं तो जर्नल में बहुत सारे एंट्रियों को हम लिखते हैं और उन एंट्रियों में अलग अलग अकाउंट का हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये बनाया हुआ जर्नल बनाया हुआ है क्वेश्चन। तो जब जर्नल बनाया हुआ है तो देखो कि इसमें पहला एंट्री जैसे लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दूसरा में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तीसरा है परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स गुलमोहर फैशन हाउस, फिर है ऑफिस मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट etc। तो इन अलग अलग जर्नल में अलग अलग अकाउंटों का प्रयोग हुआ है, जैसे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट, मेसर्स गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट इत्यादि। तो इन अलग अलग जो अकाउंट का यूज़ हुआ है, इनको क्लासिफाइड करके अलग अलग स्थानों पर छांट करके लिख देना, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि किस अकाउंट में कितना बैलेंस है, यानी कि किससे कितना लेना है, देना है, या टोटल कितना परचेज हुआ, कितना क्या हुआ, सेल हुआ। इसके लिए हम लोग लेज़र बनाते हैं। तो आइए आज चलते हैं हम लोग लेज़र की ओर, जिसको कि जर्नल की सहायता से बनाया जाता है। तो ये देखो, मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ ये बनाया हुआ जर्नल। सबसे पहले आप इसको या तो खुद बना लो, है ना, या तो फिर इसको नोट कर लो, सामने नोट कर लेना, है ना। ये सारा जर्नल है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक टू कैश, परचेज टू गुलमोहर वगैरह वगैरह। ये देखो, ये सारा जर्नल एंट्री ऊपर से नीचे तक लास्ट 30 तारीख तक का, है ना। तो ये सारा जर्नल एंट्री सबसे पहले आप अपने कॉपी में क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, क्योंकि जब तक आप कॉपी में नोट नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि हम इन जर्नल से कैसे क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो पहला स्टेप आपका है कि इन जर्नल को आप अपने नोटबुक में नोट करके रखें प्रॉपर लाइनिंग के साथ। जब आप जर्नल नोट कर लोगे तब हम लोग चलेंगे लेज़र की ओर। ये देखो, मैंने लेज़र का लाइनिंग करा है। लेज़र का लाइनिंग है डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो डेट का मतलब डेट लिखना है, पर्टिकुलर में सब विवरण लिखना है हमको। जेएफ जर्नल का पेज नंबर होता है जिसका यूज़ हम लोग अभी करते नहीं हैं। फिर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। तो चलिए मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ पहला अकाउंट जिसका नाम है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट तो क्या करना है, कैश अकाउंट में आपके पास जर्नल है, जर्नल आपने नोट कर लिया है। तो आपको देखना है कि जब आप बना रहे हो कैश अकाउंट, तो कैश जिस जिस एंट्री में लिखा हुआ है उसमें हम उसके अपोजिट को मेंशन करेंगे। ये साइड 2 होता है, ये साइड बाई होता है। तो जैसे पहला एंट्री लिखा गया है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2020 जून 5, 2020 और जून कितना 5। तो लिखा हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर हमको कैश का अपोजिट को लिखना है। तो कैश का अपोजिट होता है टू कैपिटल, है ना। तो यहां मैंने लिखा टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री की ओर चलते हैं। तो दूसरा एंट्री में लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 2 में कैश है जिसका डेट है 8 तारीख, जून 8। तो कहने का मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश है 2 में, तो उसका अपोजिट हो जाएगा बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। ऊपर में बाई छुपा हुआ होता है जर्नल एंट्री में। तो बाई बैंक अकाउंट जिसमें अमाउंट है 80,000। प्रॉपरली कॉमा वगैरह देते रहेंगे हम लोग। तीसरा एंट्री परचेज टू मेसर्स गुलमोहर फैशन, जिसमें कैश का यूज नहीं है तो इसमें नहीं जाएगा।
फिर अगला एंट्री है ऑफिस मशीनरी टू बैंक, नहीं जाएगा। रेंट टू बैंक, नहीं जाएगा। फिर मोहित ब्रदर्स टू सेल्स, नहीं जाएगा। अगला है कैश टू सेल्स। तो कैश टू सेल्स मतलब कैश का फिर अपोजिट लिखना है, तो वो डेट है 22 तारीख को, जून 22। कैश का उल्टा टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है? तो कैश टू सेल्स में अमाउंट है 15,000। ठीक है। उसके बाद आ जाइए कैश टू सेल्स के बाद आगे हम लोग चलते हैं। आगे एंट्री में लिखा हुआ है, इसमें भी कैश है 25 तारीख वाली एंट्री में। तो 25 तारीख वाली एंट्री में है मेसर्स गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो टू कैश का उल्टा 25 तारीख जून 25 बाई मेसर्स गुलमोहर फैशन। कितना अमाउंट है? तो यहां अमाउंट है आपका 30,000। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री में कैश नहीं है एंड लास्ट एंट्री में है सैलरी टू कैश। तो टू कैश का उल्टा बाई सैलरी जून 30 बाई सैलरी अकाउंट, है ना। कितना अमाउंट है उसमें? 6,000। ठीक है। तो अब एंट्री खत्म हो गई, मतलब कि कैश से संबंधित सारी एंट्रियां खत्म हो गई। तो मैंने क्या देखा, क्या सीखा आप लोगों ने कि जहां कैश है उसका अपोजिट हम लोगों को लिख देना है। तो कैश का अपोजिट हमने लिखा, जब कैश डेबिट में था तो उसका उल्टा टू कैपिटल हुआ, जब क्रेडिट में था तो उसका उल्टा बाई हो गया। अब देखिए, अब हम लोग इसमें बैलेंस गिराएंगे। तो बैलेंस गिराने का क्या रूल है? देखिए, डबल लाइन नीचे में, ये लाइन डबल होता है, डबल का मतलब बंद हो गया। तो हम लोग पहले यहाँ पर अप्रोक्सीमेट करेंगे, माने देख लेंगे, अंदाज लगा लेंगे। ये है 2,15,000, ये लगभग कम है 1,16,000 के लगभग। तो यहाँ मैंने लिखा 2,15,000, यहाँ भी लिखा मैंने 2,15,000, जबकि ये 2,15,000 नहीं है। अब हम लोग इसका बैलेंस गिराएंगे। तो बैलेंस गिराने का दो तरीका, या तो इधर इसको प्लस कर दो, इसको प्लस करके माइनस कर दो, नहीं तो सीधा सीधी देखो 0 0 0 लाना भी है 0, 0 0 0 लाना भी है 0, 0 0 0 लाना भी है 0, 6 6 6 लाना है हमको 5, तो 6 में जोड़ देता हूँ 9, 9 6 15, कैरी 1 बच गया। 8 और 3 11, 11 और 1 12, लाना है हमको 1, तो 12 में जोड़ दिया मैं 9, 21, कैरी 2, 2 का 2। यानी यहाँ जो बैलेंस गिरा उसको हम लोग कहेंगे बाई बैलेंस CD। डेट हो जाएगा माह का आखिरी तारीख, मंथ का लास्ट डेट, तो जून का 30। और इसी बैलेंस को हम लोग इधर से इधर ट्रांसफ़र करेंगे और वो नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा। जून के बाद 1 जुलाई को वो हो जाएगा 2 बैलेंस BD 99,000। तो देखा आप लोगों ने कि आप लोग एक अकाउंट मैंने बना दिया, वो था कैश अकाउंट। उसी प्रकार से हम कैपिटल अकाउंट अब आप लोगों को बना के दिखा रहे हैं एक आध और। जैसे अगला अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट देखो भाई, लाइनिंग ज़्यादा बड़ा बड़ा मत करना, मैंने भी छोटा छोटा लाइनिंग किया, नहीं तो पेज बर्बाद हो जाएगा। तो अगला अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ हमको देखना है कि कौन कौन सी एंट्री में कैपिटल है। तो पहला जो एंट्री है कैश टू कैपिटल, यानी टू कैपिटल है। तो टू कैपिटल का उल्टा 2020 कितना, जून 5। टू कैपिटल का उल्टा क्या हो जाएगा, बाई कैश अकाउंट। बाई कैश अकाउंट 2 लाख। और कहीं भी आगे की एंट्री में कैपिटल शब्द का यूज नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने लिखा 2 लाख, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो यहाँ भी मैंने लिखा 2 लाख। अब मैंने बैलेंस गिराया है ना, यहाँ डेट में आ जाएंगे हम लोग, जून 30 महीना का लास्ट डेट। इधर भी मैं वही लिखूँगा, टू बैलेंस CD। कितना पूरी बैलेंस गिर गया, 2 लाख। और इसको मैं आगे ट्रांसफ़र करूँगा। देखो यहाँ ऐड है, उसके नीचे होगा 1 जुलाई बाई
बैलेंस BD कितना लाख, 2 लाख। तो ये मैंने एक और अकाउंट बना दिया जिसमें कि कैपिटल अकाउंट, देखा आपने, एक में बैलेंस इधर गिरा तो उसको भी बाई बैलेंस CD कहते हैं, एक में घटा इधर तो टू बैलेंस CD, केवल बाई और टू का अंतर है, और उसको ट्रांसफर। अब जैसे मैं एक और बना दे रहा हूँ इसमें, मेसस गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट। तो अब इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मेसस गुलमोहर फैशन लिखा गया है। तो पहला एंट्री में तो नहीं है, कैश टू कैपिटल है, दूसरा में भी नहीं है, तीसरा में है परचेज टू मेसस गुलमोहर फैशन। तो मेसस गुलमोहर फैशन का उल्टा बाई परचेज अकाउंट। अमाउंट हो गया कितना, तो अमाउंट है 30,000। डेट कितना, तो डेट है 2020, है ना, जून 12। उसके बाद दूसरी एंट्री में फिर नहीं है मेसस, तीसरी में भी नहीं है। अब आ जाओ, मेसस गुलमोहर फैशन हाउस 25 तारीख को है, जिसमें लिखा गया है मेसस गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2020 जून 25 टू कैश अकाउंट। अमाउंट हो गया 30,000 और कहीं नहीं है। अब देखो इसमें इधर भी 30,000 है, डेबिट में भी 30,000 है, और क्रेडिट में भी कितना है, 30,000 है। तो कुछ करने का जरूरत नहीं, दोनों साइड क्या हो गया, बैलेंस बराबर हो गया, बैलेंस इसमें नहीं गिरेगा। तो आप लोगों को मैंने 3 अकाउंट बताया, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, मेसस गुलमोहर फैशन। इसी प्रकार से आप चाहो जितने भी अकाउंट हैं, जितने भी अलग अलग नाम दिए गए हैं, उन सारे नामों से आप अकाउंट ओपन करोगे। जैसे एक और मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, मान लिया परचेज अकाउंट, सब में डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे। आइए, तो परचेज, पहला एंट्री में परचेज का यूज नहीं है, दूसरा एंट्री में भी नहीं है, तीसरा में है। परचेज का उल्टा है टू मेसस गुलमोहर फैशन, और डेट है 12 जून 2020, है ना। तो परचेज का उल्टा टू मेसस गुलमोहर फैशन। अमाउंट है 30,000, 30,000। उसके बाद एक भी एंट्री में परचेज नहीं है, तो बस एक ही बार परचेज हुआ। तो यहाँ मैंने लिखा 30,000, यहाँ भी मैंने लिखा कितना हज़ार, 30,000, जबकि इधर तो 1 रुपया भी नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 30 जून को बाई बैलेंस CD कितना हज़ार, 30,000, जो कि इधर नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा 1 जुलाई को टू बैलेंस BD 30,000। ठीक है। तो आप लोगों ने मैंने आप लोगों को 4 लेज़र बताए, है ना, और भी जितने भी, जैसे इसमें बैंक अकाउंट बना सकते हो आप, ऑफिस मशीनरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, चाहे वो एक आइटम है चाहे वो 2 आइटम है, सबको अलग अलग बनाना क्या है, ज़रूरी है। क्योंकि जर्नल के लेजर के बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में जब तक सारे अकाउंटों का बैलेंस नहीं दिया गया होगा तब तक हम लोग ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाएंगे। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा, क्या रिक्वेस्ट है, कि जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो जर्नल का फ़ोटो आप लोगों को भेजा है, जिसका वीडियो मैंने बनाया है, उस जर्नल को पहले आप कॉपी में क्या करो, नोट करो, और नोट करने के बाद एक एक करके इसको समझने का कोशिश आप करोगे, तब आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाओगे। और एक बार जब समझ गए तो फिर कुछ ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, है ना। तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।